निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। माननीय वरुण गांधी सांसद जी जो हैं बीजेपी पार्टी की देन है और आज वो विश्वासघात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनका तो सब ठिकाना लग जाएगा। इस बार वरुण गांधी कोई नहीं पूछेगा क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया है और बीजेपी के साथ लगातार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। अगर चुनाव किया जा रहा है, नगर पालिका से ही शुरुआत है और 2024 में हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और रही बात है वरुण गांधी, जो आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि वरुण गांधी क्यों आए, माननीय वरुण गांधी सांसद जी जो हैं बीजेपी पार्टी की देन है। वरुण गांधी कौन सी पार्टी, पहले तो आप ये बताएं। अभी तो फिलहाल भाजपा में। नहीं तो प्रचार किसका कर रहे थे? निर्दलीय प्रत्याशी का। क्यों कर रहे थे? हमें उनसे क्या मतलब? हम भाजपा के हैं, भाजपा के बारे में जानते हैं, वरुण गांधी कोई मतलब नहीं है। पीलीभीत इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के सांसद वरुण गांधी हैं। बीते कुछ दिन पहले वरुण गांधी जनपद में आए थे और अपने 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की थी। तो ऐसे में उनका क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे में इसमें पूरनपुर में जहां उनके प्रत्याशी हैं लल्लन उर्फ प्रदीप जायसवाल वरुण गांधी के खास माने जाते हैं। जिस तरह वरुण गांधी लगातार बीजेपी में बार कर रहे हैं, उसी तरह प्रदीप जायसवाल जो कि बीजेपी से चेयरमैन रहे हैं लेकिन बीजेपी को छोड़े जमाने हो चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना कि उनका यहाँ आने से क्या फ़र्क पड़ा है और सपा जो कि उसके कोई वीआईपी नेता यहाँ पर नहीं आए हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे में यहाँ ये बूथ है, ये पिंक बूथ बनाया गया है तो सबसे ज़्यादा वोट इस शहर का इसी क्षेत्र में है। आप देख रहे हैं वहाँ से भीड़ है, जहाँ तक आप नज़र डालेंगे जो समर्थक हैं प्रत्याशियों के उनकी भीड़ है। तो हम कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पे जूस का ठेला लगा है, गर्मी बहुत है, लोग जूस का आनंद ले रहे हैं। तो इन लोगों से हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो वीआईपी नेता आए थे क्या उनका कोई फ़र्क पड़ा है। क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा। यहाँ पे जो वीआईपी नेता आए थे बीजेपी के लिए आए थे, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, फ़र्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। वरुण गांधी भी आए थे, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अपील की थी। वरुण गांधी अपनी प्रत्याशी की थी, हम लोग बीजेपी के हैं, हम लोग जो कमल के फूल में निशान लगाएंगे। बीसलपुर भी आए थे, पूरनपुर, कुछ फ़र्क तो है उससे? नहीं है फ़र्क, क्यों नहीं पड़ेगा भाई, हमारे नेता आएंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता जी, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा नेता भेजे हैं, बड़े से बड़े, क्योंकि आखिरी चरण था, ताबड़तोड़ यहाँ पर रैली हुई, बड़ी रैली छोटी रैली, एक गली में आप लोगों ने प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन वरुण गांधी भी अपने निर्दलीय प्रत्याशी के लिए आए, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? उनका पूरनपुर में आना या हमारे ज़िले में, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता उन्हें जो है सिर माथे पे बिठाएगी। उन्हें बहुत बिठा के हम लोगों ने देख लिया, उनका अब कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। वो आए, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया गया कि एक जनसभा को संबोधित करेंगे, आप सभी लोग आए, लेकिन अंत में एक बंद कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में चाय पी के वो वहाँ से चले गए। बीसलपुर तो बड़ी जनसभा करी है। नहीं, हम बीसलपुर में भी वो जनसभा किसी काम, क्योंकि हमें ये पूरनपुर में मैं रहता हूँ और पीलीभीत जिले में मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई भी अब वजूद नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। सपा का भी कोई बड़ा लीडर नहीं आया? कोई नहीं। यहाँ हमारा पूरा शहर, सारे नागरिक यहाँ के जो हैं योगी जी, मोदी जी के कार्य से इतना संतुष्ट हैं, इतना खुश हैं, इतना प्रभावित हैं कि किसी को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है। अब सब लोग भारतीय जनता पार्टी को मिलकर, एक साथ मिलकर लड़ा रहे हैं और जिताएंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? मयंक गुप्ता। क्या लग रहा है कि यहाँ पे वरुण गांधी भी आए थे, बीसलपुर भी आए थे, तो ऐसे में कोई फ़र्क पड़ेगा बीजेपी को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी एक तरफा सीट निकल रही है, हम लोग कम से कम 4 से 5 हज़ार वोटों से जीतेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर दिनेश। यहाँ पर बीजेपी की कैंपेन हुई थी, बड़े नेता आए थे, लेकिन सपा की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आया, तो क्या लग रहा है सपा बीजेपी में? सपा की हिम्मत टूट गई, उन्हें बीजेपी का जो यहाँ पर वर्चस्व देख रहे हैं वो, उनकी हिम्मत नहीं यहाँ पे आके प्रचार भी कर सकें। बीजेपी एक तरफा जीत रही है। हमारा कैंडिडेट शैलेंद्र गुप्ता जो है वो सब लोगों का प्रिय है। बीसलपुर में आप देखें तो वहाँ पे वरुण गांधी गए, बड़ी जनसभा की है, तो क्या वहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे भी वरुण गांधी आए थे। वरुण गांधी कौन सी पार्टी, पहले तो आप ये बताएं। अभी तो फिलहाल भाजपा में। नहीं तो प्रचार किसका कर रहे थे? निर्दलीय प्रत्याशी का। क्यों कर रहे थे? हमें उनसे क्या मतलब? हम भाजपा के हैं, भाजपा के बारे में जानते हैं, वरुण गांधी कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? संजय पांडे। यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई, वीआईपी रैलियाँ हुई, लेकिन सपा और बीएसपी से कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर उनके लिए वोट मांगने नहीं आता, तो क्या ही ना कि फ़र्क पड़ेगा इन सपा, बसपा और बीजेपी पे? नहीं, सपा का कोई नेता इसलिए नहीं आया कि सपा में आज कोई नेता है ही नहीं और सपा एक मतलब जो है ख़त्म पार्टी है। और बीजेपी के नेता इसलिए आए हैं कि जनता को ये बताना है कि मोदी जी, योगी की ज़रूरत है, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है।
ये मोदी योगी के लेकर चुनाव किया जा रहा है। नगर पालिका से ये शुरुआत है और 2024 में हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और रही बात है वरुण गांधी, जो आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि वरुण गांधी क्यों आए, माननीय वरुण गांधी सांसद जी जो हैं बीजेपी पार्टी की देन है और आज वो विश्वासघात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनका तो सब ठिकाना लग जाएगा। इस बार वरुण गांधी कोई नहीं पूछेगा क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया है और बीजेपी के साथ लगातार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। लेकिन जब वो जनसंवाद कार्यक्रम में आते हैं तो भीड़ तो खूब दिखती है। नहीं, जनसंवाद कार्यक्रम में आते हैं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर लेबल लगा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है, वो पदाधिकारी, वो शासनस्थ होता है, वो अनुशासन नहीं होता है, वो सांसद रहने वाला पार्टी है। तो इसलिए उनका मान सम्मान इसलिए रखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सांसद आ रहा है, तो इसलिए ना कि उनका व्यक्तिगत वजूद कहीं नहीं रहा है। अब चूंकि उनके दिल लग चुके हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं, वो दोहरी राजनीति कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था कि नेहरू जी को चोर भ्रष्टाचार कहा गया और वरुण गांधी जो है सापा माइंडेड व्यक्ति हो गए हैं, वो सापा जाने में रणनीति कर रहे हैं और बीजेपी से उनका किनारा होने वाला है और किसी कीमत पर बीजेपी ऐसे आदमी की बर्दाश्त नहीं करेगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात करे। इससे पहले भी नवीन शर्मा। आप पूरे जिले के बारे में देख रहे हैं कि जिले में किसी बड़े सपा बसपा कांग्रेस कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, प्रत्याशी सबने उतारे हैं, प्रत्याशी सबके उतरे हैं, लेकिन कोई किसी बड़ा नेता नहीं आया बीजेपी के अलावा। तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या छोटी पार्टी को जो अन्य पार्टियां को नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी की प्लानिंग ये है कि हर आदमी आम आदमी है, कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है उसमें। हम हर आदमी के पास खड़ा है। हमारे उप मुख्यमंत्री आए, वो इसीलिए आए कि हम आम आदमी के साथ भीड़ में बैठे हैं। ये जरूरी नहीं था कि ना आते, इसीलिए वो आए। और इतनी बढ़िया प्लानिंग बीजेपी की है, इससे सभी लोग खुश हैं और जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है हमें मत का अपने अधिकार कहाँ करना है। तो वरुण गांधी सेंध मार रहे हैं बीजेपी में। अब वरुण गांधी कुछ भी कर रहे हैं, उनका अपना वो है बच्चे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी से हर आदमी खुश है। क्या नाम है आपका? हरीश चौहान। हरीश जी, क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी कहना कि वरुण गांधी आकर सेंध मार रहे हैं, चाहे बीसलपुर हो चाहे पूरनपुर हो? हमारी जानकारी के अनुसार वरुण जी बीजेपी के ही सांसद हैं और पूरनपुर में अभी वो अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम से आए हुए थे और बाकी पूरी पार्टी बीजेपी हमारे अपने प्रत्याशी को लड़ा रही है। मुझे लगता है किसी का भी मुकाबला होगा वो बीजेपी से ही होगा। ये खेमा आगे एक और खेमा वहाँ भी चलते हैं। ये मुझे लग रहा है सारा का सारा एक ही के समर्थित है। यहाँ पे कुछ लोग हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रदीप खंडेलवाल। प्रदीप जी, यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर प्रचार प्रसार करने आए थे, लेकिन सपा बसपा से कोई लीडर नहीं आया, तो क्या लग रहा है? लगेगा साहब कोई जीतेगी बीजेपी। तो बीजेपी जीतेगी। वरुण गांधी भी आए थे अपने प्रत्याशी के लिए, जी जी, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, ये कमल का फूल। और लोग खड़े यहाँ पे, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता, एडवोकेट सभासद। यहाँ पर बीजेपी सपा बसपा सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जो लीडर थे बड़े, वो खाली बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए आए। इससे क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा और चुनाव त्रिकोणीय है पूरनपुर का, एक तरफा किसी का नहीं है, त्रिकोणीय है। नहीं, बीजेपी के लिए अपने जो सांसद है वरुण गांधी, वो बीसलपुर भी गए थे, यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है, तो क्या इससे नुकसान होगा बीजेपी को? हाँ होगा, संभावना है प्रत्याशी को नुकसान होने की, निर्दलीय प्रत्याशी को होने की। तो आपसे फायदा मिलेगा निर्दलीय प्रत्याशी को, जो वरुण गांधी के समर्थित है, जो वरुण गांधी के समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं वरुण गांधी के ब्रांड से, उनके साथ चल रहे हैं, अपना सिंबल वरुण गांधी का फोटो लगाते हैं, तो क्या उन प्रत्याशियों को फायदा मिलेगा वरुण गांधी का? फाइट में तो है, फायदा मिलना न मिलना वाली फाइट में है। त्रिकोणीय चुनाव है यहाँ, शैलेंद्र, ललन जायसवाल और मुन्ने मियां अंजाना। साइकिल नहीं लड़ेगी नहीं, क्यों? चौथे नंबर पर। ऐसा क्यों? नहीं है, पब्लिक का मूड है। लोग जहाँ दिखा रहे हैं कि बीजेपी साइकिल से लड़ाई चल रही है। नहीं, गलत है, यहाँ पे वो फंडा गलत है पूरनपुर में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सही भी है, क्योंकि जो यहाँ की कई ग्राम पंचायत, तो सॉरी नगर पालिका नगर पंचायत है, उसमें बीसलपुर की है, वहाँ तक कमल खिला ही नहीं है आज तक का। इस बार भी वहाँ पर कई टक्कर दे रहे हैं। क्या कहीं पे भी कोई बस्ता नहीं लगा हुआ है, किसी भी सिरात देखिए कहीं पे सभा का बिस्तर नहीं लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? फरवरी चिश्ती मेरा नाम है साहब। वरुण गांधी आए थे अपने प्रत्याशी के लिए, कैसे बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, वरुण गांधी आए थे, बीजेपी को नुकसान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। ये मत है, अपना मत किसको देंगे, मत अधिकार है, जो किसी को वोट देना चाहे वो दे।
चाहे बीजेपी को दे, चाहे सपा को दे, चाहे जो निर्दलीय खड़े उन्हें दे। मत में किसी की मत काटो। बस क्या नाम है आपका? मत में किसी की आप मत काटो। क्या नाम है आपका? राजा खुराना। खुराना जी, यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन वरुण गांधी भी अपने प्रत्याशी के लिए आए थे, तो ऐसे में क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्या? कहीं से कहीं तक किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई नहीं, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बीजेपी और अपने रेल का इंजन और अंजाना जी, ये तो तीन अपना लड़ ही रहे हैं, लेकिन साइकिल का कहीं से कहीं वो भाई नाम नहीं भाई साहब। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। वरुण गांधी आए थे सराफा मंडी में मीटिंग करने, तो क्या उनकी मीटिंग से कुछ बीजेपी को नुकसान हो रहा है? नहीं, बीजेपी को उनसे नुकसान नहीं हुआ, उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। पब्लिक उनसे खुशी नहीं है यहाँ की। आज कम से कम 5-7 साल हो गए रेल का जिस मसला को उन्होंने करा। 25 साल हो गए माँ बाप के, उनके लिए, माँ के लिए और उनके लिए, खुद दोनों के लिए क्या किया, उनका कोई असर नहीं पड़ा है। बीजेपी से क्या मतलब पड़ा? बीजेपी कहाँ है? बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, बीजेपी कहाँ है? क्या नाम है? मोहित वर्मा। मोहित जी, क्या वरुण गांधी नुकसान करेंगे बीजेपी को? बिल्कुल करेंगे। कैसे, कितना? कह रहा है वो राहुल गांधी के फिलहाल भाई हैं, फिलहाल गांधी परिवार के एक हिस्सा है वो, बिल्कुल करेंगे भाई। सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस। वरुण गांधी बिल्कुल है, तो उन्हीं का एक हिस्सा वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी में ना? बिल्कुल बीजेपी तो उन्होंने छोड़ दी अब। वरुण गांधी छोड़ दिए बिल्कुल। और टाइम को 8 साल से मोदी की ऐसी तैसी मारे जा रहे हैं वरुण गांधी, हर चीज़। पार्टी थोड़ी छोड़ी है, पार्टी से छोड़ दिया उन्होंने, तभी तो दूसरे इंजन का वो कर रहे हैं। कहाँ पार्टी छोड़ी है? तभी तो इंजन का प्रचार कर रहे हैं वो। इंजन का प्रचार क्यों करेंगे वो? अगर उन्हें नाराज है, पार्टी थोड़ी छोड़ी है। सब लेकर छोड़ ही दी उन्होंने पार्टी। फिलहाल जब नाराज है इंसान तभी तो छोड़ा है। पार्टी तो छोड़ रखी है मेनका गांधी, वरुण गांधी ने। वरुण गांधी शान है पीलीभीत तो पूरनपुर का ईमानदार नेता है, जो अपनी सैलरी का 1 रुपया नहीं लेता है आज भी। और जैसा कोई नेता ही नहीं है। बाकी तो भ्रष्ट हैं ये जितने भी हैं, ये भगवान के नाम पे सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो भी कर रहे हैं ये लोग।